तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कई सारी जॉब वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें कई सारे कैंडिडेट्स की वैकेंसी है जिसमें बीपीओ जॉब्स हैं। तो इसमें आप लोग जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम ऑफिस ही आपको स्टार्टिंग में मिलेगी और इसमें वॉक इन इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज हैं जो कि वर्चुअली इंटरव्यू शेड्यूल करवा रही हैं, तो आप वर्चुअली इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं और अभी तक उनको कोई भी जॉब नहीं मिली है, तो पहले उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करना चाहिए, क्योंकि कंपनियां भी प्रेफर्ड कैंडिडेट्स में वर्क फ्रॉम ऑफिस ही देती हैं। जब आपको कई सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब आपका 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद फिर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही मिलेगा, तो पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी बीपीओ आप जा सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोसेस हो या फिर इंटरनेशनल हो। और वो आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा हुआ तो फिर आपको इंटरनेशनल प्रोसेस भी मिल जाएगा और उसमें सैलरी रेंज भी आपकी 35 से 40 हज़ार के बीच आपको मिलेगी। और अगर वो डोमेस्टिक प्रोसेस है तो उसमें आपकी सैलरी रेंज रहेगी 20 से 25 हज़ार। तो आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें जॉब पा सकते हैं। कई सारी वैकेंसीज़ हैं और कई सारी कंपनियों में वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं और इस टाइम पे कई सेल्स में भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसका जॉब पोस्टिंग मैं आपको बता दूंगा और आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जा सकते हैं, इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और जो लोग 12th बेस से हैं, अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में है, तो वो भी ग्रेजुएशन लेवल पर ही सिलेक्टेड होंगे अगर वो लास्ट ईयर में है तो। और अगर वो ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं है और फाइनल ईयर में नहीं है, तो फिर आप 12th फेज पर सिलेक्ट होंगे, जिसमें सैलरी रेंज आपकी 20 से 15 हज़ार 20 से 25 हज़ार रहेगी। और फ्रेशर में आप कोई भी बीपीओ ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपको 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप स्विच करते हैं, तो आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पे हायर किया जाता है। जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी सैलरी रेंज डिसाइड की जाती है। तो आप जा सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। कई सारे इंटरव्यूज़ अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग दे सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ही ठीक नहीं है, इंग्लिश में आपकी वीक नॉलेज है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले पाएंगे और आपको डोमेस्टिक प्रोसेस मिलेगा, हिंदी प्रोसेस, जिसमें डोमेस्टिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यूज कैंडिडेट कंडक्ट किए जाते हैं वो आपके टेक महिंद्रा में आपको मिल जाएगा, अगर वहाँ पे हिंदी प्रोसेस होगा तो। जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़ॉन, और ये सारे हिंदी प्रोसेस हैं, जिसमें जियो, एयरटेल, ये सारे ब्रॉडबैंड्स और एयरटेल के जो राउटर आते हैं वो, जियो के राउटर आते हैं वो, ये सभी हिंदी प्रोसेस हैं। तो इसमें वर्किंग प्रोसेस क्या रहती है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहले आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, फिर आपको एचआर के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है और फिर एक जो भी एमएनसीज कंपनी होती है ना, उनमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करवाने के लिए एचआर आपकी हेल्प करेंगे। जब एंट्रेंस टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एचआर आपको बता देते हैं कि वो कैसे कैसे होगा, तो आपको उसमें पास करवा देते हैं और फिर आपको जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद फिर आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 मंथ की ट्रेनिंग में आपको वैकेंसी, जो 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है। जो स्टाइपेंड होता है उसमें कई सारे आपकी सैलरीज़ का पार्ट इंक्लूडेड होता है। जैसे अगर आपकी सैलरी है 25 हज़ार, तो आपका जो स्टाइपेंड होगा लगभग 18 से 20 हज़ार का स्टाइपेंड होगा, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग का रहेगा। ट्रेनिंग आपको सिखाने के लिए दी जाएगी, आपको प्रोसेस में किस तरीके से कॉल्स अटेंड करने हैं या चैट अटेंड करनी है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो सभी आपको सिखाया जाएगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपके कई सारे टेस्ट होंगे। कई सारे टेस्ट का मतलब है कि ट्रेनर की तरफ से आपके टेस्ट लिए जाते हैं कि आप कितना सीख पाए हैं, और उनको क्वालिफाई करने के लिए लास्ट में एक सर्टिफिकेशन भी होता है। जब आपका हैंडओवर प्रोसेस में टीएल को दिया जाता है, टीएल होता है, पहले आपको ट्रेनर के हैंडओवर कर देगा एचआर। जब आप एचआर के थ्रू कांटेक्ट होते हैं, जैसे ही आप कंपनी में जाते हैं पहले आप एचआर से मिलेंगे, फिर एचआर आपको हैंडओवर करेगा ट्रेनर को। पहले आपको ट्रेनर मिलेगा और ट्रेनर के मिलने के बाद फिर आपको, जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी और आप सर्टिफिकेशन में पास हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको भेज दिया जाएगा प्रोसेस में। तो ट्रेनर आपको हैंडओवर करेगा टीएल को। तो जब आपको टीएल मिल जाता है वहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। अभी तो आपको सिर्फ जानकारी दी जाएगी, प्रोसेस में समझाया गया है कैसे क्या काम करना है। तो फिर आप वहाँ से
हैंड ओवर कर दिए जाते हैं प्रोसेस में, वहाँ से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है और जो ट्रेनिंग का स्टाइपेंड है वो आपको मिल जाएगा और फिर वहाँ से आपकी सैलरी काउंट होना स्टार्ट होती है। EL CL जो भी कंपनी के बेनिफिट्स हैं वो सभी आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं और अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेशर से। मेरे साथ हैं प्रताप सिंह और इनकी जो जॉब लगी थी वो लगी थी एक MNC कंपनी में। इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इन्होंने 70% इनके ग्रेजुएशन में मार्क्स थे। तो इनकी जो जॉब लगी थी पहले टेक महिंद्रा में लगवाई हुई थी और मेडी सिंह चैनल पर ही इन्होंने वीडियो देखी थी, पर वहाँ से अप्लाई किया था, फिर इनका सिलेक्शन हुआ। तो आइए जानते हैं इनका कैसी क्या जॉब चल रही है और कितनी सैलरी है उसमें और कितने टाइम हो गया इनको करते हुए। कि जो जॉब वैकेंसीज़ है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो उनको सैलरी रेंज जो मिलेगी वो हाई रेंज मिलेगी, क्योंकि इस पे बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन योर लास्ट सैलरी, तो जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपका सिलेक्शन अगर होता है तो उसमें आपके हाई सैलरी पैकेज दिया जाता है। तो ये सभी आपकी पॉलिसीज़ हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो अभी हायरिंग चल रही है और जो कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी तक उन्होंने जॉब नहीं की है, तो BPO में जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर है। तो आप जॉब ले सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें कई सारी वैकेंसीज़ हैं अभी खाली है, तो यही आपका ये टाइम है। आप सिलेक्शन लेके, एक्सपीरियंस लेके किसी बेटर प्रोफाइल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। जब आप स्विच करेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, सैलरी रेंज भी आपको हाई मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।